हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर। अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पिछले क्लास में हमने इसका थ्योरी क्लास अर्थात लेक्चर क्लास देखा था। आज उसी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो पिछले क्लास से स्पष्ट है कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, CaCO3 एरो CaO + CO2 इस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो स्पष्ट है कि यहाँ एकल उत्पाद है और ये टूटकर कम से कम दो प्रतिफल में, दो उत्पाद में बदल रहा है। ये एकल अभिकर्मक है, उत्पाद नहीं है, दो प्रतिफल में बदल रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है CaOCl2 यही है विरंजक चूर्ण। CaOCl के रूप में रहता है। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का निष्कासन हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का निष्कासन हो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। निम्न अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब वो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? तो ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ये इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पिछले क्लास में इसका सारा उपाय बता दिया गया है और उसी में ये सारे क्वेश्चन, इससे भी अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें समाहित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, Mg + 2HCl एरो MgCl2 + H2 कैसी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर Mg + HCl, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये Mg है, मैग्नीशियम है, यहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ये मोर रिएक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ क्लोरीन के साथ MgCl अपना यौगिक बनाता है, इसलिए इसे हम विस्थापन की अभिक्रिया कहेंगे। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन है और क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, तब तक मैं वीडियो पॉज करके लिखता हूं। तो आइए अब इसका अगला भाग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, H2 + Cl2 एरो 2HCl कैसी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो अभिकारक हैं और एकल उत्पाद है। स्पष्ट है कि यह संयोजन की अभिक्रिया है। 8वां नंबर है, श्वसन को और कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? अर्थात श्वसन को और किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? एनसीईआरटी बुक में इस पे क्वेश्चन भी है। तो श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊष्मा का मोचन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। जंग से बचाव हेतु लोहे पर कौन सी क्रिया की जाती है? कौन सी क्या किया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए? तो यहाँ है यशत लेपन, ग्रीस लगाया जाता है, पेंट किया जाता है और अंतिम ऑप्शन है सभ्य। तो स्पष्ट है कि ये तीनों क्रियाएं की जाती हैं ताकि लोहा जो है बाहरी वातावरण से अर्थात ऑक्सीजन और जल से रिएक्शन न कर पाए। तो इसमें होगा सभी। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो लौह चूर्ण पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं, मतलब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका
ऑप्शन बी सही होगा। अंतिम क्वेश्चन है 2Cu प्लस O2 मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस एरो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑप्शन है ऑक्सीकृत हो रहा है, अवकृत हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का संयोजन हो, ऑक्सीजन जुट जाने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये ऑक्सीकृत, कॉपर यहाँ ऑक्सीकृत हो रहा है, यहाँ कॉपर में कुछ नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 रहा। फिर आगे हम पार्ट 2 लेकर आएंगे और आप लोगों ने पसंद किया, लाइक किया, तो इसका पेज का क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।